हेलो गाइज, मैं पवन कुमार, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, करजा झखरा, मुजफ्फरपुर। अभी हम लोग एनटीटी के बारे में चर्चा करेंगे। एनटीटी सभी लोगों को पता है कि एनटीटी क्या है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है। अभी उसकी एग्ज़ाम आने वाली है, मई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। जो अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसमें हम लोग को प्रैक्टिकल बनाना है, असाइनमेंट लिखना है, फिगर बनाना है, आर्ट्स एंड ग्राफ्स बनाना है। ये सारी गतिविधियां हम लोग को कंप्लीट करना है। समय हम लोग के पास जो है वह बहुत कम है, 1 मंथ समय बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि असाइनमेंट कैसे लिखना है। ठीक है, तो असाइनमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। अब असाइनमेंट लिखने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि हमें कितनी पेपर की असाइनमेंट लिखनी है। ठीक है, तो कितनी पेपर की असाइनमेंट लिखनी है, तो हम लोगों को 7 पेपर की असाइनमेंट लिखनी है। ठीक है, वह एनटीटी फर्स्ट ईयर हो या एनटीटी सेकेंड ईयर हो, दोनों में क्या होता है कि 7 पेपर जो होता है वह थ्योरी है और 5 पेपर क्या है, वह प्रैक्टिकल है। यानी टोटली 1200 की एग्जामें होती है हम लोगों की। तो 7 पेपर थ्योरी है और 5 पेपर क्या है, 5 पेपर वह प्रैक्टिकल है। तो हम लोग क्या है असाइनमेंट लिखेंगे, तो थ्योरी से असाइनमेंट लिखेंगे। जो भी 7 पेपर है, 7 पेपर से ही हम लोग असाइनमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाए बात आगे कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन हम आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से है। हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे हर एक पेपर में, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 या पेपर 5, 6, 7 जो है उसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे। 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को मात्र 3 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखना है। कितना 1, 2, 3, तो 3 लिखना है। और बाकी अब 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में से आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा 3 क्वेश्चन लिखें जो आप लोग को सहूलियत बुझाए, उससे के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ और है कि कितने पेज में लिखना है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब आ जाती है, जानकारी होने लगती है कि कितने पेपर में सर लिखना है, पूछने लगते हैं सभी लोग। तो उसमें देखिए कि लिखना आपको है और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। जो क्वेश्चन उसमें से सेलेक्ट कीजिएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बनता है वह आपके अकॉर्डिंग है, उस अकॉर्डिंग से आप लिखिएगा। यदि आपके 5 पेज में हो जाए तो 5 पेज में लिखिए, 7 पेज में हो तो 7 पेज में लिखिए। जितने पेज में आपके क्वेश्चन की आंसर कंप्लीटेड हो रही है वह लिखना आपको है। तो किस अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसी अनुसार आप अपना पेज निर्धारित कीजिएगा। ठीक है, उतना पेज में आप अपना लिखिएगा। हाँ, और उसमें एक चीज़ और है, क्या है कि आप उसमें रेड पेन यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, रेड पेन यूज नहीं करना है। रेड पेन यूज कीजिएगा वह गलत हो जाएगा, वह वायलेट नहीं रहेगा, हम लोग एक्सेप्ट उसको नहीं कर पाएंगे। तो आप असाइनमेंट लिखने में क्या कीजिएगा कि ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। हाँ, वहाँ पर आप जो मार्कर वगैरह होता है जिससे हेडलाइन करके बता दिया जाता है, तो वो सब यदि कुछ उस तरह का टॉपिक आपको लगे कि इस तरह का टॉपिक है, तो उस तरह के टॉपिक पर वहाँ पर आप मार्कर से स्कैन कर मतलब वहाँ दाग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मतलब इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली से जो आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो रेड पेन यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट क्या है, रेड पेन यूज़ नहीं करना है। सेकंड क्या है कि जितना आपका क्वेश्चन हो उतना, जितना में आपका आंसर बनता हो उतना आप आंसर दे सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कहाँ से आएगी। तो क्वेश्चन हम देंगे, हम ग्रुप में क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के डालेंगे, बताएंगे क्वेश्चन। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन नहीं लिखना, यानी 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन लिखना। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 पेपर में है। 7 में 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ ये आता है कि सर लिखना किस चीज़ पर है। तो बहुत लोग कॉपी पर सोचेंगे कि कॉपी पर लिख ले। ठीक है, तो कॉपी पर नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि मार्केट में जाना है और मार्केट में जाकर बोलना है कि क्लासमेट का असाइनमेंट पेपर दे दीजिए। क्लासमेट का क्या दे दीजिए, क्लासमेट का असाइनमेंट पेपर दे दीजिए। जो कि असाइनमेंट पेपर जो होता है वह इस प्रकार का पेपर आपको मिलेगा। असाइनमेंट पेपर जो है वह आपको इस प्रकार का पेपर मिलेगा, जो एक तरफ क्या होता है कि एक तरफ सादा और एक तरफ रोलदार रहती है। देखिए, एक तरफ सादा है
और एक तरफ क्या है, ये रोलदार है। एक तरफ फिर सादा मिलेगा और एक तरफ क्या है, ये रोलदार मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लेना है, एक तरफ सादा और एक तरफ रोलदार लेनी है। अब इसमें आता है कि सर एक तरफ सादा एक तरफ रोलदार जो है, तो नहीं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन लिखिएगा तो क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं आता है कि आपकी जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें फिगर बनाना है या नहीं बनाना है। यदि उसमें फिगर बनाना है तो आपको फिगर बनाना होगा। अब फिगर बनाने के लिए तो सादा पेज चाहिए, और तो सादा पेज कहाँ से आएगी, जब रोलदार ले लीजिएगा कॉपी में लिखिएगा तो उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जी, इन्होंने मार्कर से हेडलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो और हेडलाइन क्या होता है, आप इस तरह से मार्कर से हेडलाइन कर सकते हैं, किसी भी कलर का मार्कर हो वह कर सकते हैं। ब्लू पेन ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, रेड पेन यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देख लीजिए इनका सादा है, इन्होंने क्या किया है कि सबसे लास्ट में फिगर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने फिगर बनाए हुए हैं, इंदिरा गांधी का इन्होंने फिगर बनाए हुए हैं और इसके बारे में यहाँ लिखे हुए। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले लिख दिए हुए हैं इंदिरा गांधी के बारे में, उसके बाद इन्होंने इधर फोटो बनाया। तो नहीं, तो आप लोग क्या करना है कि उस तरह से नहीं करना है। ठीक है, उस तरह से नहीं करना। ये लोग भी, ये भी क्या है, ये अपना फिगर बनाए हुए हैं और बैक साइड में, और उसके बाद इन्होंने लिखे हुए फ्लावर्स के बारे में इन्होंने लिखे हुए। ठीक है, तो इस हिसाब से नहीं करना है। क्या करना है कि आपको जब लिखना है लिखिएगा और साइड में फिगर बनाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने फिगर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने फिगर बना दिया और यहाँ पर फिगर बनाया, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब यह नहीं कि यहाँ लिख दिए और यहाँ फिगर बनाए, तो यानी पता नहीं चलता है, सही से डिसाइड नहीं हो पाता है कि यह फिगर किस हिसाब से। अब यहाँ बनाकर फिगर यहाँ बनाइएगा और यहाँ लिखिएगा, तो दर्शाइएगा कि इस चीज़ का यह यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह हो गया। अब सबसे देखिए, तो अब कितना पेज में लिखते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है असाइनमेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से है। अब इसमें देख लीजिए इन्होंने क्या किया है कि पेपर 2 का बनाए हुए हैं, सॉरी पेपर 3 का बनाए हुए। पेपर 3 आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब क्या लिखा हुआ है कि कॉलेज नेम लिखा हुआ है कि यहाँ पर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नेम लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, नेम है, ये किसका है, निशा कुमारी का है। ठीक है, तो अपना नाम लिखी हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के नाम लिखी हुई है। उसके बाद कौन सी ईयर है, तो फर्स्ट ईयर है। तो देख लेना आप लोगों की, आपकी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेशन लिखा हुआ है 2021-22। ठीक है, तो आपकी जो सेशन है वह सेशन लिखेंगे। क्लास में है एंटिटी लिखाएगा, और इनरोलमेंट नंबर जो कि आप सभी को पता नहीं है। जो आई कार्ड लिए होंगे उनको पता होगा, जो आई कार्ड नहीं लिए हैं उनको इनरोलमेंट नंबर पता नहीं है, तो वह जगह जो है वह खाली छोड़ देना है। जब यहाँ प्रैक्टिकल का कॉपी जमा कीजिएगा, असाइनमेंट का कॉपी जमा कीजिएगा, उस समय उस पर आप लिखिएगा। अब रोल नंबर जो यहाँ दे रखा है, तो रोल नंबर भी लिखना है, तो रोल नंबर यहाँ आइएगा तो आपको मिलेगी। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आ जाता है कि आपको जो हम 3 क्वेश्चन दिए वह 3 क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सबसे हेड पेज, जो फ्रंट पेज, इस पर नाम रोल नंबर वगैरह जो भी आप लिख रहे हैं, ईयर लिख रहे हैं, तो उसी में नीचे लिखाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, यानी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 3 क्वेश्चन तक लिखाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ 1 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 1 में क्या है, क्या आप अंदर लिख रहे हैं उसको बाहर लिखकर दिखाना है। कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय के प्रबंध में प्रधानाध्यापक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन दर्शा दिया ऊपर में। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 to 6 पेज, यानी कितने पेज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो 1 to 6 पेज में। सेकंड क्वेश्चन, जो भी सेकंड क्वेश्चन वो भी लिख दिए हुए हैं, उसका आंसर कितना दिए हुए हैं, तो 7 से लेकर 13 पेज तक, यानी 7 से लेकर 13 पेज तक आंसर दिए हुए हैं। उसी हिसाब से है आप तीसरा क्वेश्चन का भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखना है। और लिखने के बाद जो 14 to 20 यानी मतलब 20 तक जो भी है वह लेना है। अब इसमें पता कैसे, तो आपको यहाँ नंबरिंग देना है। देख लीजिए यहाँ नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पेपर जो है पेपर 3 है, तो पेपर 3 अपना लिखी हुई है। क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है तो 1 का दिए हुए है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, पेज नंबर 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पेज नंबर 2 है,
पेज नंबर 3 है, ठीक है, पेज नंबर 4 है। तो इस प्रकार पेज नंबर आपको लिखते जाना है और जितना पेज में आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का, तो उसको आपको यहाँ पर लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो यह हो गया। तो एक क्या करना है, अब पेपर जो हमने बताया है कि आप पेपर जाकर इसका मार्केट से लीजिएगा, मार्केट से पेपर लीजिए, एक तरफ सादा एक तरफ रोदार। अब मार्केट में जाइएगा तो मार्केट में आप बता सकते हैं, मार्केट में बता सकते हैं कि क्लासमेट का, हाँ मार्केट में बोलिएगा कि क्लासमेट का प्रोजेक्ट पेपर दे दीजिए, ठीक है। क्लासमेट का प्रोजेक्ट पेपर बोलिएगा, वह देगा 35 या 30-35 रुपया में, जो भी देता हो मार्केट में का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो वह ले लेना है, एक तरफ सादा और एक तरफ रोलदार ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जब इसको लेकर लिख लिया जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि आप पिनअप कर देना है, ठीक है। आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पिनअप कर देना है। पिनअप करने के बाद एक इस प्रकार की स्टिक फाइल लेनी है, ठीक है। इस प्रकार की स्टिक फाइल लेनी है, जो कि इसमें विशेष महंगा नहीं लेना है, बहुत कम 5 रुपया में ही आता है, 5 रुपया या 3 रुपया का जो भी आता है वह आपको इस तरह का स्टिक फाइल ले लेना है। और इस स्टिक फाइल में क्या करना है, इसको डाल देना है, इसको जो है यह स्टिक फाइल में डाल पिनअप करके और स्टिक फाइल में डाल देना है। यानी जितने आपके पेपर है 7 पेपर है तो 7 पेपर में आपको डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार आपको डाल देना है। अब देखिए ये तो अपना बना के लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है। और ये भी लिखी हुई है, तो ये भी अपना मार्कर से बनाकर लिखी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को है वो कैसे भी लिख सकते। तो यह हो गया आपका असाइनमेंट, ठीक है, यह टोटली असाइनमेंट हो गया। अब उसके बाद आ जाता है कि आर्ट्स एंड ग्राफ्स। अब आप पूछ रहे हैं कि आर्ट्स एंड ग्राफ्स क्या होता है, तो ये देख लीजिए मार्केट में मिलता है स्क्रैप बुक, इसका नाम क्या है, स्क्रैप बुक। देख लीजिए सही से, आप लोग को स्क्रैप बुक नाम है, दाम है इसका जो भी हो, ठीक है, इसका मार्केट में। अब यह नहीं है कि स्क्रैप बुक खरीदना ज़रूरी है, ठीक है, या नहीं खरीदना जरूरी, ये भी चीज़ आता है। तो स्क्रैप बुक आप चाहे तो क्लासमेट का वाइट वाले पेपर लेके भाई उस पर भी बना सकते हैं, और इस प्रकार का जो होता है इसको सजा सकते हैं, पेपर मोटा देकर उसमें सजा सकते हैं, सजाकर भी लिखना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रैप बुक का काम क्या है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, आर्ट्स एंड ग्राफ्ट्स। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट पेज छोड़ देना है आप लोग को। फर्स्ट पेज में आपका अपना नाम होगा, क्लास होगा, रोल नंबर होगा, सब्जेक्ट वगैरह जो भी हो, ये टोटली आ जाएगी, ईयर वगैरह जो भी हो, शेड्यूल वो टोटली आ जाएगा, स्कूल नेम वगैरह आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर वगैरह सब भी इसमें आ जाएंगे। अब इसमें क्या करना है सो देख लीजिए। तो इसमें आप लोग को कहानी और कविता लिखना है जो कि बच्चा से जुड़ा हुआ हो, बच्चा को पढ़ाना है। अब जब बच्चा को हम पढ़ाने जाएंगे क्लासरूम में तो बोर्ड पर पढ़ाने जाएंगे, जब बोर्ड पर पढ़ाने जाएंगे तो उसे क्या करना है, हमको फिगर के माध्यम से पढ़ाना है। फिगर के माध्यम से पढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले फिगर बनाना होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए पेड़ के बारे में लिखे हुए हैं, मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो, टुकड़े टुकड़े करो मैं उसमें मत बातों, टुकड़े टुकड़े में मुझे मत बातों, दर्द मुझे भी होता है, मन मेरा भी रोता है, मैं हूँ मित्र तुम्हारा, सखा हूँ सबसे न्यारा। तो इस प्रकार मतलब पेड़ के बारे में, पौधा के बारे में जो यह इन्होंने फिगर भी बना रखा है और इसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि फिगर बनाना है, ठीक है, फिगर बनाकर और उसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसमें देखते हैं इन्होंने किस हिसाब से बनाया है, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, इसमें देखते हैं इनका लग रहा है कि साफ़ सुथरा है, ठीक है, हाँ इनका मतलब लग रहा है कि हाँ बना हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए इन्होंने जो फिगर बनाया है आप देख रहे हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है और फिगर भी बनाए हुए। तो इस हिसाब से आप लोग को थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है। हाँ, अब ये नहीं क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये इंग्लिश में बना हुआ है वो हिंदी में था तो किस में बनाना है। तो आप इंग्लिश हिंदी
जो भी भाषा में बनाना चाहते हैं, जो भी अर्थी में बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, क्योंकि आपको तो पढ़ाना है, हिंदी इंग्लिश सब है। पोएम तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, सब में पढ़ाना है, तो आप हिंदी में भी लिखिएगा और इंग्लिश में भी लिखिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये हो गया आर्ट्स एंड ग्राफ्स का है। अब जितना आप सके उतना आप देख लीजिए। पहले इन्होंने इंग्लिश में बनाया था, अब हिंदी में भी बनाए हुए हैं। लिखे हुए क्या है देख लीजिए। बंदर के ससुराल, मतलब एक छोटा बच्चा है तो उस पर कहानी लिखना है, उसको बताना है फिगर के माध्यम से कि किसका फिगर है नहीं है, तो उस हिसाब से बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो आपको फिगर बनाना होगा। तो यह हो गया आर्ट्स एंड ग्राफ्स का होगा, जिसको हम लोग स्क्रैप बुक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फिगर भी है, फिगर के बारे में जानकारी भी दिया गया हुआ है। उसके बाद आ जाती है कि अब हम लोगों को फिगर भी बनाना है, ठीक है। ये तो छोटा सा फिगर हम लोग बनाए, और फिगर बनाए, फिगर के बारे में भी बता रहे हैं, यानी कहानी के फिगर बनाकर कहानी के माध्यम से उसको हम लोग फेस कर रहे हैं। मगर अब हम लोग को आ जाता है एक बड़ा पिक्चर बनाने का, ठीक है। जैसे कोई भी पिक्चर किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, मतलब घर वगैरह, या मतलब जो आपको आता हो, ठीक है, उसका कम से कम 4-5 पिक्चर बनाना है, ठीक है। नहीं आता है वो अलग की बात है, उसको भी ट्राई करना है, क्योंकि जब आप पढ़ाने जाइएगा, एक तो छोटा मोटा ये पोएम वगैरह लिख रहे हैं तो ये तो बना दिए, तो ये नहीं, अब बड़ा पिक्चर बनाना है, उसके बारे में समझाना है। जैसे कंप्यूटर वगैरह हो, तो कंप्यूटर आपके पास हो तो बच्चा को दिखा सकते हैं, नहीं हो तो नहीं दिखा सकते, मगर फिर भी हम उसको फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं। फिगर के माध्यम बहुत सारे बनते हैं, उसमें कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से बहुत सारा है, आप कुछ भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट के बारे में जान गए आप लोग कि असाइनमेंट किस हिसाब से लिखना है। हाँ, एक चीज़ आप लोग का बच गया, लेसन प्लान, कि लेसन प्लान कैसे लिखाएगा, ठीक है। तो लेसन प्लान ने ऐसे यूट्यूब पर डाला हुआ है, एनटीटी लेसन प्लान, जो कि उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाठ योजना। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं देख पा रहे हैं तो फिर उसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाकर फिर से उसका बताएंगे और डालेंगे, उसका क्लास भी चलेगा, जो क्लास में भी हम बताएंगे। तो ठीक है गाइज, अभी जितना बताए हैं इसमें यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके।